हेलो एवरीवन। तो होपफुली आपकी बैंकिंग एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए मैंने बनाया है जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो उन सभी एस्पायरेंट्स से मुझे ये कहना है कि डू नॉट गिव अप। जब आप इतने क्लोज आ गए हो सक्सेस के तो डू नॉट गिव अप। आपको लग रहा होगा कि फेलियर्स आपको बहुत मिल रही है और सक्सेस आपसे बहुत दूर है, लेकिन रियलिटी ये है कि सक्सेस आपके बहुत पास है। यू नीड लिटिल बिट ऑफ मोर एफर्ट, लिटिल बिट ऑफ मोर पुश। सो या मैं इसमें आपको अपनी कहानी बताऊंगा कि कैसे मुझे भी बहुत सारी फेलियर्स मिली ड्यूरिंग माय बैंकिंग एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। इसके अलावा मैंने और भी एग्जाम्स दिए जिसमें मुझे फेलियर्स मिली, लेकिन मैंने उस फेलियर से सीखते हुए सक्सेस हासिल की। तो पहली बात मैं बता दूं कि एस बी आई मैंने थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था एस बी आई का तो 0.01 मार्क्स से मिस हो गया था। दिस इज द लीस्ट पॉसिबल मार्जिन समवन कैन मिस द फाइनल सिलेक्शन। तो उसके बाद मुझे बहुत डिमोटिवेटिंग फील हुई, बहुत मैं लो फील कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और यहाँ आप देखते हो कि आपके पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं तो आप सोचते हो जल्दी से जल्दी मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाती है। तो जब मैं फेल हो गया तो मुझे लगा या मुझे कुछ छोटा मोटा काम कर लेना चाहिए। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि मैं कोचिंग या ट्यूशन कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो। तो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस और हौसला दिया। तो उसके बाद मैंने फिर से एस का अटेम्प्ट लिया था। सेकेंड अटेम्प्ट में भी मैं 2 मार्क्स से रह गया था। तो यस, फेलियर इज द पार्ट ऑफ बैंकिंग एस्पायरेंट्स लाइफ। इनफैक्ट आप कैरियर में कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो स्टार्ट में फेलियर मिलती ही है। बहुत कम लोग होते हैं जो पहली बार में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है। फेलियर इज द बेस्ट टीचर। फेलियर से अगर आप सीखोगे और आगे बढ़ोगे तो जरूर सक्सेसफुल होगे। तो जब मैंने एस थर्ड अटेम्प्ट में दिया तो फाइनली मैंने क्लियर किया। तो इसमें मैंने ये था कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया, और एक समय ऐसा आया मैं जब मैं डिमोटिवेटिंग फील किया, लेकिन उस समय मैंने अपने को हौसला दिया, रिजॉल्व और स्ट्रॉन्ग किया कि मुझे सक्सेसफुल होना है। और फेलियर जब आपको हिट करती है तो उसमें आपके पास दो डिसीजन होते हैं, या तो हार मान के बैठ जाओ या इतनी स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व कर लो कि कोई आपको नहीं रोक सके नो मैटर व्हाट, और आपको सक्सेस हासिल करके ही रुकनी है। तो मैंने भी वही किया। और इसके बाद मैंने आईपीएस पीओ एग्जाम भी क्लियर किया इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। इस तो फेलियर्स मुझे भी मिली, आपको भी मिल रही है। स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट को मैं बोलना चाहता हूँ जिनके पास तलवार लटकी रहती है उनके फैमिली की तरफ से। बहुत मेरी जो फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स हैं जो बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, उनको 1 से 2 साल का अल्टीमेटम मिला है अपने फैमिली की तरफ से कि तब तक एग्जाम क्लियर कर लो अदरवाइज उनकी शादी कर दी जाएगी। तो मैं उन सारे गर्ल्स को बोलना चाहूँगा कि इससे अपना रिजॉल्व ये कमजोर मत होने दो, इससे अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। और बिलीव मी, ये आपके फैमिली या सोसाइटी का कहना कि आपके पास 1-2 साल का टाइम है, मेरे हिसाब से आप अपने आप को तब तक टाइम दो जब तक आपकी एज है एग्जाम देने की। क्योंकि अगर आप लगातार एग्जाम देते जाओगे, फेलियर मिली कोई बात नहीं, लर्न फ्रॉम फेलियर, और फिर भी देते जाओगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और अगर अभी आप गिव अप करने की सोच रहे हो तो आप सोच सकते हो सक्सेस का बिल्कुल नजदीक आके छोड़ रहे हो। एक एफर्ट, एक एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत है और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो उन सभी गर्ल्स पेरेंट्स को खासकर मैं ये बोलना चाहूंगा, प्लीज 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 डू नॉट गिव अप। अपने तरफ से फुल एनर्जी के साथ, मतलब फुल रिजॉल्व के साथ आप दो, जरूर सक्सेसफुल होगे। और जब सोसाइटी या फैमिली क्या कह रही है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है। आई नो ये इजी, बहुत बोलना आसान है, लेकिन मैंने भी फेस किया है। हमारे इंडिया की सोसाइटी को दूसरे पे ज़्यादा ध्यान देने की आदत है, ताने मारना, यू आर अनएम्प्लॉयड, मैंने भी फेस किया है। आई नो आप भी फेस कर रहे हो। लेकिन इस चीज़ों से घबराने के बजाय अपने आप पे फोकस करो। डू नॉट वेस्ट योर मेंटल एनर्जी ऑन व्हाट पीपल इज सेइंग, व्हाट माय फैमिली इज सेइंग, व्हाट माय फ्रेंड इज सेइंग। किसी को आप पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। आपकी रिजॉल्व इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई छोटी मोटी बातों से आप अफेक्टेड नहीं हो। आपकी जो टोटल मेंटल एनर्जी फोकस है स्टडी को जानी चाहिए। अभी बैंकिंग एग्जामिनेशन 2026 की बहुत सारी एग्जाम लाइंड अप है। एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लर्क है, आईपीएस पीओ है, आईपीएस क्लर्क है, आरआरबी पीओ है, आरआरबी क्लर्क है। और अभी एक हफ्ते के अंदर आपकी आरबीआई असिस्टेंट की भी होने वाली एग्जाम, और भी बहुत सारे एग्जाम आएंगे। तो सारे एग्जाम को एक साथ दो, अगर आप फेल करोगे तो सीखो, लेकिन गिव अप कभी मत करो। जब तक आपको सक्सेसफुल नहीं मिल जाएगी आपको आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा। डू नॉट गिव अप। और अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो मैं एज ए बिग ब्रदर, स्मॉल ब्रदर, एज ए फ्रेंड मैं आपके साथ हूँ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और मैंने खुद बहुत फेलियर मतलब लाइफ में झेला है और फिर मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। और आई एम ऑल्सो फ्रॉम सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। मैं भी
मिडिल क्लास फैमिली हूँ, साधारण मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं आपकी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को समझ सकता हूँ। बट आई विल से मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई, मैंने अपने आप पे बिलीव किया, मैंने अपने आप पे फोकस किया, मैंने जो मेंटल एनर्जी थी मैंने टोटल स्टडीज और कैरियर में लगाया, तब जाके मैं सक्सेसफुल हुआ। और एक और बात करना चाहता हूँ, कभी कभी आप कैरियर के किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि यस ये बहुत अच्छा कर लिया अब आपने, अब इससे अच्छा आप नहीं कर सकते हो, तो वो भी गलत बात है। आपकी कैपेसिटी और आपकी कैपेबिलिटी को सिर्फ आप पहचानते हो, ये आपकी फैमिली, सोसाइटी या फ्रेंड्स नहीं डिसाइड कर सकते कि दिस इज द बेस्ट फॉर यू। तो अगर आप एक जगह पहुंच भी जाते हो तो भी अच्छे जगह जाने के लिए आप हमेशा ट्राई करते रहो, और तब तक ट्राई करते रहो जब तक आपको लगे कि ये मेरी पोटेंशियल के हिसाब से ठीक है, तब तक आप ट्राई करते रहो। तो यस, ये भी मैं सारे गर्ल्स कैंडिडेट, इनफैक्ट सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ, डू नॉट गिव अप, प्लीज प्लीज प्लीज, यू आर ऑन द एज ऑफ द सक्सेस। और मैं आपके साथ हमेशा हूँ, मैं जितनी स्ट्रेटजी है, जितनी वे में हेल्प कर सकता हूँ, आपको गाइडेंस कर सकता हूँ, जरूर करूँगा। बट इट्स ऑलवेज अप टू यू, व्हाट यू डिसाइड। आपको कॉन्फिडेंस खुद पे रखना होगा, क्योंकि अभी सारी एग्जामिनेशन आने वाली है 2026 में। सो आई वांट यू ऑल टू गिव योर बेस्ट एंड क्लियर द एग्जामिनेशन। सो या, हे यू, आप ही को बोल रहा हूँ, डू नॉट गिव अप। और सक्सेस के बहुत क्लोज हो, थोड़ा और एफर्ट, थोड़ा और पुश की जरूरत है। सो या, नथिंग कैन स्टॉप यू। ऑल द बेस्ट।